अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। जो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा रूल है वो शेयर करूंगा और मैं इस बात की उम्मीद करता हूं कि आप उसको पहले जो रूल की मुकम्मल समझ आई होगी। अगर उस रूल में कोई कमी पेशी रह गई है तो मैं आपको इसमें वो भी कवर अप करवा दूँगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने जो ग्रामर के जो हैं 3 पर्सन हैं उनको आपने उनकी हालतों को, उनके केसेस को आपने लाजमी याद करना है। हम पहले उनको एक दफ़ा रिपीट कर लें ताकि हमें रूल्स को समझाने के दौरान और समझने के दौरान कोई मुश्किल पेश ना आए। आगे मैंने बताया था कि ग्रामर में सिर्फ 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट में आता है आई और वी, सेकंड में आता है यू और थर्ड में आता है ही, शी, इट और दे। और ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोले हैं ये सारे सब्जेक्टिव केस में। पर्सन 3 है, सब्जेक्टिव है, और फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, लेकिन उनके केस हैं जो हालतें हैं सेम है, सब्जेक्टिव है। अब इन्हीं तीनों पर्सन की 3 हालतें, एक मैंने आपको पढ़ा दी सब्जेक्टिव, एक होती है ऑब्जेक्टिव, एक होती है पॉजेसिव। आई की इस तरह ऑब्जेक्टिव क्या होती है मी, और आई की पॉजेसिव क्या होती है माई या माइन। वी खुद सब्जेक्टिव हालत में है, इसकी ऑब्जेक्टिव होती है अस और पॉजेसिव होती है आवर या आवर्स। यू सेकंड पर्सन है और यू कौन सी हालत है, केस है, सब्जेक्टिव है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है। और पॉजेसिव क्या होता है, यूअर या यूअर्स। इसी तरह ही, शी, इट और दे ये थर्ड पर्सन है और ये खुद ये जो खुद मैंने वर्ड्स बोले हैं ही, शी, इट, दे, ये खुद सब्जेक्टिव केस में है। और इनका आगे ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव क्या बनता है, ही का हिम बनता है, तो और पॉजेसिव हिज बनता है, शी का हर बनता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और पॉजेसिव बनता है हर या हर्ज। इस तरह इट का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है इट, और पॉजेसिव क्या बनता है इट या इट्स, और दे का देम बनता है ऑब्जेक्टिव और देयर बनता है उसका पॉजेसिव। अब हम इनको एक बार रिपीट करने वाले, अब चलते हैं अपने रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जो दूसरा रूल है, दूसरा जो पार्ट है, उसमें जुमला आएगा पॉजिटिव नेगेटिव। जुमला पॉजिटिव नेगेटिव ही है, लेकिन जो टेंस है वो पास्ट है। और मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आपने टेंस को जज करना है, टेंस को, तो आप जाएंगे इनडायरेक्ट के पास जो कोमास के बाहर होती है, और जो सेंटेंस है जुमला उसको जज करने के लिए आप आएंगे डायरेक्ट जुमले के पास, यानी कि जो कोमास के अंदर होता है। तो इस दूसरे रूल का जो पहला हिस्सा है, पहला जो रूल है जो आपने याद करना है वो ये है कि अगर इसमें सेड आ जाए तो आपने सेड ही लिखना होता है। अगर सेड टू हो फिर आपने उसको टोल्ड में चेंज करना होता है। ये आपका और एक बात ये में रखनी है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के क्या लगाते हैं, डैट। बिल्कुल आपने सही जज किया हुआ है, क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं अपने पहले जो नेक्स्ट रूल की तरफ, वो है जी फर्स्ट पर्सन को तब्दील करने के लिए इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट के पास जाते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैं यही बात की थी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमास के अंदर है उसमें अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में, तो आपको किसी भी केस में आए आपने हमेशा इनडायरेक्ट का जो सब्जेक्ट है जो कॉमास के बाहर होता है आपने उसी के पास जाना है, वही आपकी हेल्प करेगा। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। लिखा हुआ है ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास है, आई एम आ गुड बॉय। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये जो है इन्वर्टेड कॉमास है और ये जो चीज़ है ये इनडायरेक्ट है और ये वाला जो है ये डायरेक्ट स्पीच है। तो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रेजेंट और फ्यूचर में जो टेंस तब्दील नहीं करना। भाई अगर सवाल प्रेजेंट में है तो आप इसको प्रेजेंट में रखना है, अगर वो फ्यूचर में है तो आप इसको फ्यूचर में रखना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने जुमला, चाहे जो जुमला है वो चाहे प्रेजेंट टेंस में है चाहे फ्यूचर में है, वो किसी भी हो, आपने उसको पास्ट में ही चेंज करना है और ये बात आपने ज़हन में रख लेनी है। अब अच्छा, अब आप उसको पास्ट में कैसे तब्दील करेंगे ये भी मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इज़ एम आर आ जाए डायरेक्ट स्पीच में, जो हेल्पिंग वर्ब है इज़ एम आर आए, तो आपने उसको चेंज कर देना है वाज में या वर्ब में। इस तरह अगर विल शैल आ जाए आप उसको चेंज कर देंगे वुड में। अगर हैज़ है आप चेंज कर देंगे उसको हैड में। अगर डू या डज है आप उसको चेंज कर देंगे डिड में। और इस तरह अगर
कैन है तो आप उसको कुड में कर देंगे, मे है तो माइट में कर देंगे। और अगर सपोज करें इन केस कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, ठीक है, जिस तरह ही लीव्स, ठीक है, दे लिव वगैरह वगैरह, तो आपने उस फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर देना है सेकंड फॉर्म में। क्लियर हुआ? अगर जुमला जो है, जो आपका सवाल है, जो उसकी डायरेक्ट स्पीच है, वो ऑलरेडी ही पास्ट में है, फॉर एग्जाम्पल उसमें डिड है, उसमें वुड लगा हुआ है, उसमें सेकंड फॉर्म लगी हुई है, उसमें माइट लगा हुआ है, कुड लगा हुआ है, वो अगर ऑलरेडी ही पास्ट में है तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको चेंज कर देना है हैड, और उसमें जो वर्ब है उसको आप चेंज कर देंगे थर्ड फॉर्म में। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं अपने ही सेड, ये वैसे का वैसे रहना है क्योंकि सेड को आपने पढ़ा हुआ है, सेड को सेड में रहना देना है। अब कॉमास के लिए आप क्या लगाएंगे, ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं, डैट। अब देखें ये जो हमारे पास पर्सन है ये कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को चेंज करने के लिए वो किसी भी केस में आए, हम कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट के सब्जेक्ट के पास। वो क्या हमारे पास क्या है, ही। अब जो स्टूडेंट्स आए हैं ये भी सब्जेक्टिव केस है, ही भी सब्जेक्टिव केस है। अब आप क्या करेंगे, अब आप आए की जगह पे ही लगा देंगे तो दोनों केस बराबर हैं। अब यहाँ पे ही आ गया। अब पास्ट में एम को आप किस में चेंज करना है, इज एम आर को आप चेंज करेंगे वाज वार में, यही है। अब आपने जो आई की जगह वर्ड लगाया वो क्या था, ही। अब ही में क्या आता है, वर के वाज, वाज। अब मैंने लगाया आई की जगह पे ही आया और इसमें कोई टेंस पास्ट है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने चेंज कर देना है वाज में, आ गुड बॉय। क्लियर हुआ? ओके गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट रूल की तरफ। उसमें वो कहता है कि थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करते। ये मैंने पहले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि थर्ड पर्सन सब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है या पॉजेसिव केस में है, आप उसको किसी भी रूल में चेंज नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? अब चलते हैं एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी ही कैन डू दिस। पहले आप देखेंगे टेंस क्या है। टेंस के लिए आप जाएंगे कॉमास के बाहर, वो हमारे पास ये है, ये वाला ही सेड टू मी, सेड ही सेड, ये टेंस पास्ट है। क्लियर हुआ? और जुमला कौन सा है, ही कैन डू दिस, ये सेंटेंस है पॉजिटिव। अब देखें सेड टू को चेंज किसमें करते हैं, टोल्ड में, ही टोल्ड मी। क्लियर हो गया? कॉमास के लिए क्या लगाते हैं, डैट। गुड हुआ। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड, बिल्कुल थर्ड। अब इसे जज किया डियर स्टूडेंट्स। अब आप इसको तब्दील नहीं करेंगे, ही वैसे का वैसे। लेकिन अब आपने को कैन जो है वो प्रेजेंट वाला केस है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि चाहे वो किसी में भी आए, प्रेजेंट में आए, फ्यूचर में आए, आप उसको पास्ट में ही कन्वर्ट करना है। तो कैन को आप इसमें कन्वर्ट करेंगे कुड में। क्लियर हुआ? डू वैसे के वैसे ही। और आप दिस को पास्ट टेंस में आप दिस को चेंज करेंगे डैट में, तो ये जुमला बनेगा ही कुड डू डैट। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। पढ़ा आपने पहले भी। सेकंड पर्सन को तब्दील करने के लिए हमेशा हेल्प किसकी लेते हैं, इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट की। गुड हुआ। अब हम लेते हैं अपनी एग्जांपल ताकि ये बात सारी समझ हो जाए, क्लियर आ जाए। वो कहता है कि शी सेड टू मी यू आर हिज फ्रेंड। अब देखें ये है टेंस पास्ट है और ये क्या हमारे पास सेंटेंस, ये पॉजिटिव है। तो सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में, तो आएगा शी टोल्ड मी। कॉमास के लिए डैड। गुड। यू जो है ये सेकंड पर्सन है। क्लियर? अब आप कहाँ जाएंगे हेल्प के लिए, इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के पास, वो मी है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो यू है मैं आपको पहले बता चुका हूँ ये कौन सी हालत में है, इस टाइम सब्जेक्टिव में है। मी कौन सी में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। दोनों केस बराबर नहीं है। अब हमने मी को चेंज करना है सब्जेक्टिव केस में, क्योंकि हमने यू को ठीक करना है। तो यू जिस केस में होगा आने वाला वर्ड भी उसी केस में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, मी को सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आए। अब यहाँ पे लगाएंगे आए, और आर को आपने चेंज करना वाज या वर में, और आई में क्या लगता है, वाज। ही इज डियर स्टूडेंट्स कौन सा पर्सन है, जरा सोचें, गौर करें, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के बारे में क्या पढ़ा आपने कि इसको आपने किसी भी केस में तब्दील नहीं करना था, ये वैसे का वैसे रहेगा। फ्रेंड वैसे का वैसे आ गया। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन आ गया किसी भी केस में, सब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्टिव में है, पॉजेसिव में है। क्लियर हुआ? और आप जाते हैं हेल्प के लिए इनडायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के पास, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलकीली आपको वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं मिलता। अब आप क्या करेंगे? क्लियर हुआ? ये हमारा सवाल है, हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ही सेड
कॉमस यू विल इजीली एडजस्ट हेयर। अब ये हमारे पास है टेंस, ये पास्ट है, और ये हमारे पास सेंटेंस है पॉजिटिव। ही सेड वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेड है तो उसको अपने चेंज नहीं करना। कॉमास के लिए आप क्या लगाते होते हैं, डैट। ये हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को आप चेंज करने के लिए कहाँ जाते हैं, इन डायरेक्ट के ऑब्जेक्ट के पास। ले लीजिए, देखें जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, आप चले जाते हैं इन डायरेक्ट के सब्जेक्ट के पास, ही के पास। अब डियर स्टूडेंट्स, जो यू है ये सेकंड पर्सन है, ही कौन सा है, थर्ड है। तो अब बताएं एब्सेंट कौन सा है, सोचिए ज़रा। फर्स्ट, गुड हुआ। फर्स्ट में आते हैं दो पर्सन, आई आता है, वही आता है। अगर एक है तो आई, जमा है तो वही। अब यहाँ पे लगाएंगे आए। आए विल शैल को आप पास में चेंज कर दें, किसमें, वुड में आएगा। आई वुड इजीली एडजस्ट। जिस तरह आपने दिस को डैट में चेंज किया, इस तरह आप हेयर को चेंज करेंगे देयर में। क्लियर हुआ। पास्ट में आप दिस को डैट में चेंज कर देते हैं, हेयर को देयर में चेंज कर देते हैं, और टुडे को आप चेंज करेंगे डैट डे में, टुमारो को चेंज करेंगे आप नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे को आप चेंज करेंगे प्रीवियस डे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको, कमेंट लाजमी कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।